कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो हाई वेटेज टॉपिक्स है, कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आने वाला है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं दो चीज़ों में, एक होता है हाई वेटेज सब्जेक्ट और दूसरा होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। तो गाइस चलिए आज हम शुरू करते हैं और आज का सेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि जनरली बच्चों को एक डाउट होता है कि सर कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो हाई वेटेज टॉपिक्स है। तो गाइस इस सेशन में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो एक्सपेक्टेड क्या आप कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आने वाला है, तो दैट विल बी बेस्ड ऑन माय रिसर्च ऑन प्रीवियस 5 to 6 इयर्स पेपर्स। तो पिछले 5 से 6 साल के पेपर को देखने के बाद मैं जिस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूं दैट इज रिलेटेड टू कि देखो यार बच्चे कंफ्यूज होते हैं दो चीजों में, एक होता है हाई वेटेज सब्जेक्ट और दूसरा होता है मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। दो अलग चीजें होती हैं, ज्यादा वेटेज होना और ज्यादा स्कोरिंग होना दो अलग अलग बातें हैं। तो इस बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे। तो चलिए गाइस समय वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जो अनअकैडमी का रिपब्लिक डे ऑफर है दैट विल बी कंप्लीटिंग ऑन 29। तो आप सरदाना 10 कोड लगा करके मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, जिससे कि आपको मैं इंटरव्यू गाइडेंस भी दूंगा। आपको पता होगा मैं इंटरव्यूज की प्रिपरेशन भी कराता रहा हूं पास्ट में, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स आर देयर who have secured single double digit ranks in GATE engineering services as well as ISRO BARC. Okay, so this is some detail about me. These are my subjects, and guys this is my telegram channel link. Do join the telegram channel link. तो मैं आपको स्कैनर भी शो कर रहा हूँ और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप मेरे जो मैराथन्स है उन सेशंस के पीडीएफ और इन पीडीएफ के साथ साथ आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलती है और वहां पर डेली क्विजेस और क्वेश्चंस ऑफ द डे भी आते रहते हैं। सो बी रेडी फॉर द सेम। सो गाइस इससे पहले कि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे जाएं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर्स की कुछ वेटेजेस जिसके बेस पर मैंने रिसर्च किया। मैं आपको 2 से 3 साल के दिखाऊंगा। वैसे मैंने पिछले 5 साल को इंटेंसिवली देखा है, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हैं वो पिछले जो रीसेंट ईयर्स है उस पर ज्यादा डिपेंड होती हैं। आपने वेटेड मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, लेकिन हाँ वैसे मैं अगर आपसे नॉर्मली बोलूं तो आई हैव टेकन ऑल द प्रीवियस ईयर्स वेटेजेस फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स ऑल्सो। तो बेस्ड ऑन दैट ज्यादा कंक्लूजन में मैं पहुंचा हूं लास्ट के 5 सालों के बेस पर। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज द वेटेज एनालिसिस इन गेट 2025। तो इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 5 1 मार्क क्वेश्चन, 5 2 मार्क्स क्वेश्चन, 15 मार्क्स पर देयर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 2 क्वेश्चंस आए थे 1-1 नंबर के। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 2 1 नंबर के, 3 2 नंबर के, टोटल 8 मार्क्स का वेटेज था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जनरली 8 to 10 मार्क्स मैकेनिकल में, 6 to 8 मार्क्स सिविल में रहता ही है। थ्योरी ऑफ मशीन्स में अगर हम देखें तो वेटेज नियरली 8 मार्क्स था, इसमें वाइब्रेशंस भी इंक्लूडेड है। फिर मशीन डिजाइन में वेटेज 5 नंबर का था, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर वेटेज 8 नंबर का था। नेक्स्ट माय डियर हीट ट्रांसफर का वेटेज इस बार 5 नंबर रहा और थर्मोडायनामिक्स का वेटेज लगभग 3 नंबर का रहा। एंड गाइस आफ्टर दैट अगर हम देखें पावर प्लांट 2 नंबर, आईसी इंजन 1 नंबर, आरएसी 3 नंबर। तो टोटल थर्मल साइंसेज अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 9 मार्क्स का रहा, ठीक है ना। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वाज फॉर 19 मार्क्स। मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप कह सकते हो कि वी हैव सीन एक बार 23 मार्क्स का भी आ गया था। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स एंड गाइस एप्टीट्यूड इज 15 मार्क्स। तो दिस वाज बेसिकली द गेट 2025 वेटेज। सिमिलरली मैं आपको 2024 का और दिखा रहा हूं और फिर मैं सीधा आपको मेरा 26 का एक्सपेक्टेड वेटेज दिखाऊंगा। एंड माय डियर अगर हम देखते हैं 2024 और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्ट स्कोरिंग होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें गेट 2024 में एप्टीट्यूड वही 15 मार्क्स है ना, 10 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स 9 क्वेश्चन 13 मार्क्स। अप्लाइड मैकेनिक एंड डिजाइन इसमें देखो क्या क्या आ गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ गया, सोम आ गया, एमडी आ गया, टोम आ गया, वाइब्रेशन आ गया। तो ये लगभग 24 मार्क्स का था। इसमें क्या आ गया, फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया, बेसिक थर्मोडायनामिक्स आ गया, एप्लीकेशन आ गया, ठीक है, और इसके साथ ही हीट एंड मास ट्रांसफर आ गया। दिस इज फॉर 24 मार्क्स। थर्मल भी आ गया और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल का मिला के भी 24 मार्क्स था और टोटल इज 100 मार्क्स।
तो मैंने आपको ये दिखाया पिछले दो पेपर 2024 और 2025 कि इसमें कितने कितने मार्क्स का आया था। अभी मैं जो आपको शो करने जा रहा हूं दैट इज बेसिकली फ्रॉम द वंडरफुल थिंग दैट इज कि 2026 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 2026 का एक्सपेक्टेशन जो है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। व्हाट आई फील इज मैन्युफैक्चरिंग विल गो फ्रॉम 15 टू 17 मार्क्स। अब देखो वैसे यहाँ पे 15 टू 20 लिखना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज पिछले कुछ सालों से बढ़ा है। तो 15 से 20 नंबर तक भी अगर हम इसको कहें तो उसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट इट फॉर 13 मार्क्स। एप्टीट्यूड में ये जो मैंने 11 और 4 लिखा है, दिस 11 इज बेसिकली फॉर जनरल एप्टीट्यूड, 4 इज फॉर वर्बल एप्टीट्यूड, क्योंकि 4 नंबर की इंग्लिश जनरली रहती है और 11 नंबर का रहता है जो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, अब उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन्स का वेटेज 9 टू 11। जब मैं थ्योरी ऑफ मशीन्स लिख रहा हूं उसमें वाइब्रेशन इंक्लूडेड है। मैं आपको बता दूं 2015-16 से पहले या 2016 आई फील सो थ्योरी ऑफ मशीन का सिलेबस बहुत छोटा सा होता था, तो वाइब्रेशन आता था 5-5, 7-7 नंबर का। थ्योरी ऑफ मशीन के बाकी टॉपिक्स 2-3 नंबर में सिमट के रह जाते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे रिसेंट ईयर्स में जब से टॉम का सिलेबस बढ़ा है, बढ़ा क्या है सर, बैलेंसिंग, गवर्नर, कैम, ये सब पहले नहीं थे। बैलेंसिंग, गवर्नर, कैम, गायरोस्कोप, ये सारे टॉपिक्स जो है ये ऐड हुए हैं बाद में। तो ऐड होने के बाद से टॉम प्लस वाइब्रेशंस में वाइब्रेशंस का वेटेज थोड़ा सा श्रिंक हुआ है। ओवरऑल आप 11 नंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉम प्लस वाइब्रेशन, तो इट विल बी अ हाई वेटेज सब्जेक्ट। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स का वेटेज 6 to 8 मार्क्स ही रहता है। ठीक है, इसका वेटेज रहता है 6 to 8 मार्क्स, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वेटेज जनरली 8 to 10 मार्क्स रहता है। और स्टॉर्म का भी आप देखोगे पिछले कुछ सालों में तो वेटेज कई बार 12-12 नंबर की भी स्टॉर्म पूछी गई है। और इसके साथ ही एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो वेटेज है वो आप 2 से 4 नंबर तक तो मान ही सकते हैं, है ना, 2 से 4 या एट द मैक्स कभी कभी 5 तक भी चला जाता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वेटेज ये रहेगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो वेटेज 6 to 8 मार्क्स। ठीक है, 6 to 8 मार्क्स। मैंने एक वीडियो बनाई है 50 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू कैन नॉट स्किप, तो वो सेशन भी आप जरूर देखिएगा। एंड गाइस उसके बाद अगर हम देखें मशीन डिजाइन 4 to 5 मार्क्स, मशीन डिजाइन का भी मैराथन भी हुआ है, आप उस मैराथन को अटेंड कर सकते हैं। हीट ट्रांसफर 5 to 6 मार्क्स बोल रहा हूं, कभी कभी हीट ट्रांसफर भी चौंका देता है। ठीक है, जनरल वेटेज 5 to 6 मार्क्स ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है इंडस्ट्रियल और एचएमटी का वेटेज अचानक से ज्यादा आ जाता है, तो वो तो हो ही सकता है। बट जनरलाइज जो मैंने आपको बताया दैट इज अप्रोक्सीमेशन हम जो मान सकते हैं। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से 2 से 3 नंबर, और आरएसी से 2 से 3 नंबर, पावर प्लांट से 1 से 2 मार्क्स, आईसी इंजन से 1 से 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन वेटेज मैंने आपको बताया। तो थर्मल साइंस से ओवरऑल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9 से 10 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यू कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट 9 to 10 मार्क्स फ्रॉम दिस। एंड गाइस दिस इज माय प्रॉमिस की जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले सेशन को फॉलो करेंगे तो उसका आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। यू विल सी मेनी क्वेश्चंस विल बी ऑफ नियरली सेम वे। ठीक है ना, ऑलमोस्ट वैसे ही टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो करना ना भूले। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने रखा है 2026 के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। एंड गाइस एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो मैंने और भी ईयर्स के लिए 2022 का भी है, 2021 का भी है, लेकिन मैं यहाँ पे ना एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि 3 तरह के सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं बेसिकली। एक सब्जेक्ट्स को हम कहते हैं हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट, जिसका वेटेज ज्यादा है, जैसे प्रोडक्शन है वेटेज ज्यादा है ना, हीट ट्रांसफर का वेटेज, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का वेटेज कम है। लेकिन क्या पढ़ने में जब आप पढ़ाई करते हो क्या प्रोडक्शन में एफर्ट ज्यादा नहीं होते? तो अगर आप प्रोडक्शन कर, मैं ये नहीं कह रहा प्रोडक्शन, मैं खुद पढ़ाता हूं तो प्रोडक्शन की मैं बुराई नहीं कर रहा, प्रोडक्शन बड़ा सब्जेक्ट है, हाई वेटेज है, स्कोरिंग भी है। लेकिन अगर हम लो वेटेज सब्जेक्ट्स को ये कह के छोड़ दें कि वो लो वेटेज है तो वो सही नहीं है। जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है 6 से 8 नंबर का आता है, इसके अलावा मशीन डिजाइन है 4 से 5 नंबर का आता है, हीट एंड मास ट्रांसफर है 5 से 6 नंबर का आता है। तो ये सब्जेक्ट्स है छोटे छोटे, वेटेज इनका कम है, लेकिन ये स्कोरिंग है। स्कोरिंग का मतलब होता है ऐसे सब्जेक्ट जिसमें मार्क्स आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जैसे जब आप आईआईटी जेईई की तैयारी करते थे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों बराबर मार्क्स के आते थे, लेकिन आपको याद होगा सबसे ज्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री होती थी। पढ़ने में सबसे ज्यादा दर्द केमिस्ट्री में होता था, लेकिन लास्ट में मार्क्स भी सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में आते थे, फिर फिजिक्स में आते थे और लास्ट में मैथ्स में आते थे, है ना। तो वही वाली बात है। अब अगर हम यहाँ पे एक बार देखें तो मैं आपको बोलूं इसमें से कौन से सब्जेक्ट्स है जो हाई वेटेज सब्जेक्ट है,
तो हाई वेटेज वाले जो सब्जेक्ट्स है उनको मैं ब्लैक कलर से स्टार मार्क कर रहा हूं। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हाई वेटेज है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड हाई वेटेज है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हाई वेटेज है, ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी हाई वेटेज सब्जेक्ट है, टोम एंड वाइब्रेशंस भी हाई वेटेज सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैंने जो हाई वेटेज में रखा है वो ऐसे सब्जेक्ट्स रखे हैं जो 10 मार्क्स के आसपास हैं, जैसे एप्टीट्यूड 15 नंबर है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 नंबर है, ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स है ना। बल्कि वैसे मैं कहूंगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को रखने का एक कारण मतलब फंडामेंटल सब्जेक्ट भी है, थ्योरी ऑफ मशीन्स ऑफ वाइब्रेशन भी ऑलमोस्ट 10 मार्क्स है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग तो लगभग 15 से भी ऊपर आती है ना। ये हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं हाई वेटेज के बाद, इफ यू टॉक अबाउट द स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो भाई स्कोरिंग वो होते हैं जहां पे स्कोर करना आसान होता है। तो स्कोरिंग में एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स तो है ही है, प्रोडक्शन भी है स्कोरिंग, और हीट ट्रांसफर और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अगर आप मुझसे ये पूछो सर कि मुझे अगर सिर्फ 50 नंबर लाने हो तो मैं कौन कौन से सब्जेक्ट कर लूं, तो मैं कहूंगा मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, हीट ट्रांसफर, ये 5 सब्जेक्ट है जो आप करके 50+ मार्क्स इजीली ला सकते हो। कैसे सर? मैथ्स और एप्टी कितने का हो गया? 28 मार्क्स का, ठीक है। प्रोडक्शन कितने का हो गया? लगभग हम मान लेते हैं 15 भी मानेंगे तो 28 + 15 जो है 43 हो जाते हैं। फिर हीट ट्रांसफर और इंडस्ट्रियल 6 नंबर के तो आते ही हैं, तो कुल मिला के आप 55 से 60 की ब्रैकेट में आ गए। कुछ गलतियां करके आओगे तो भी 50 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, है ना। और ये वो 5 सब्जेक्ट्स है जिसको करके आप 50 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। आई फील आपको ये समझ में आ गई होगी बात। तो गाइज थोड़ा सा डिस्कशन में जो अभी किया है, आई फील आपको चीजें समझ में आई होंगी, और मैं आपको और भी रेगुलरली वीडियोस पे मिलता रहूंगा, मैराथन्स में, प्रैक्टिस सेशंस में, सब मिलते रहेंगे। सो जस्ट गाइज अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया तो अनअकैडमी ऐप पर भी मुझे फॉलो करिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, मैकेनिकल बाय धीरज सरदाना इज द नेम, ठीक है। और आप सरदाना 10 कोड लगा करके मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी ऑफर इज गोइंग ऑन इन 9999 कोर्स इज देयर, and also with 12 month you are going to get 1 month extra subscription. So guys, these are the results of Unacademy Learners app, okay. And guys, at the same time, one more thing, Kurukshetra batch for 2028 aspirants and Dronacharya batch for 2027 aspirant is starting from 29th January 2026. Subjects will be maths and production. And guys, this is it for this session. Hope we will be meeting soon again and you will कीप ऑन गेटिंग द थिंग्स फ्रॉम माई साइड। तो बिल्कुल साथ मत छोड़िएगा, हाथ मत छोड़िएगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जब तक आप अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाते, ठीक है। तो लेट्स मीट अगेन इन द प्रैक्टिस सेशंस, और आज भी आप मुझे मिल सकते हैं अनअकैडमी लर्नर ऐप पर, जहां पर मैं आपको 20 क्वेश्चंस कराऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, दे विल बी MSQ। चलिए मिलते हैं गाइस, गुड बाय।